नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजारों को पुलिस के द्वारा हटाने के फैसले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले मुख्य सचिव ने गाजियाबाद में आकर बाजार और नई पॉलिसी तैयार होने तक पहले की तरह बाजार लगे रहने का बयान जारी किया था, मगर गाजियाबाद पुलिस ने आज फिर इंदिरापुरम के मंगल बाजार को बंद कर दिया, जिससे व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस खबर के बाद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और व्यापारियों का बाजार लगवाया और वहीं पर बैठे रहे। बता दें कि आरोप लगाया गया कि पुलिस तानाशाह कर रही है और भाजपा सरकार की छवि को धूमल कर रही है। देखिए गाजियाबाद से हमारी खास और विशेष रिपोर्ट क्या है पूरा मामला। गाजियाबाद के साप्ताहिक बाजार में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक कैंसर पीड़ित व्यापारी के साथ में खड़े हैं। व्यापारी भी बता रहा है कि पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया। कैंसर का पीड़ित है, उसकी 4000 की कैंसर की दवाई आनी होती है, लेकिन बाजार नहीं लग रहे, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो सकती है। एक दूसरा दिव्यांग व्यापारी आता है जो बाजार में थैली बेचता है, वह भी अपनी पुलिस के कारनामों का बता रहा है। इतना ही नहीं, तमाम व्यापारी पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं और पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगा रहे हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उनकी बातें सुनकर परेशान हो उठे। विधायक नंद किशोर गुर्जर इंदिरापुरम के नीतिखंड इलाके में लगने वाले मंगल बाजार में पहुंच गए और व्यापारियों का बाजार लगवाया और घंटे तक बाजार में रुके रहे। इसी दौरान वहां पुलिस 9-2-11 हो गई। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने व्यापारियों को बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद में आकर ये बयान दिया था कि जब तक कोई बाजार नहीं हटाए जा रहे, जब तक नगर निगम इन साप्ताहिक बाजारों के लिए ठोस पॉलिसी न बना ले, उसके बावजूद भी गाजियाबाद पुलिस इन्हें दबंगई से हटा रही है। विधायक ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद पुलिस यहां से पैसे की उगाही करती है और भाजपा की सरकार को बदनाम कर रही है। ये सभी व्यापारी भाजपाई हैं और भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी भाजपा की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इनमें अधिकतर गाजियाबाद के ही रहने वाले व्यापारी हैं और सरकारी लोन लेकर साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचते हैं, मगर गाजियाबाद पुलिस के एक तुगलक की फरमान के चलते ये सड़कों पर आ गए हैं और इन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पुलिस ने उनके बाजार लगाने बंद कर दिए। बाजार बंद करने के बाद ये सभी व्यापारी परेशान हैं। इनके पास दवाई गोली के भी पैसे नहीं हैं। भरे बाजार में भाजपा विधायक ने गाजियाबाद पुलिस पर यह आरोप लगाया कि गाजियाबाद के कई इलाकों में भीषण जाम लगता है और उन इलाकों में बाजार भी नहीं भरता। उन्होंने कहा कि लाल कुआं, घंटाघर, मोहन नगर, टीला मोड़ जैसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर कोई भी बाजार नहीं भरता, मगर पुलिस वहां नहीं होती और पूरे दिन लोग जाम में फंसे रहते हैं, मगर पुलिस इन इलाकों में नहीं जाती और गरीब लोगों के बाजार हवा कर सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। गाजियाबाद पुलिस को सड़कों पर रहकर जाम खुलवाना चाहिए, ना कि बाजार हटाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये नगर निगम का काम है, पुलिस का नहीं। इतना ही नहीं, नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस मुख्य सचिव की बात भी नहीं मानती और इनके बयान को गंभीरता से नहीं लेती। तभी तो मुख्य सचिव के बयान के बाद भी गाजियाबाद पुलिस किसी की सुनने को तैयार नहीं है और बाजारों को हटा रही है। लेकिन जब तक नंद किशोर गुर्जर जिंदा है, बाजार नहीं हटेंगे। मेरे खून का एक एक कतरा व्यापारी और मजदूर के लिए काम आएगा। ये कहते हुए नंद किशोर गुर्जर बैठ गए और सभी का दुकान लगवाया। इसी दौरान वहां से पुलिस गायब हो गई। दुकान पर बैठकर नंद किशोर गुर्जर ने इस दौरान वहां से पुलिस 9-2-11 हो गई। दुकान पर बैठकर नंद किशोर गुर्जर ने बर्तन बेचे और बोले कि अगर पुलिस बाजार हटाती है तो मैं लगाऊंगा। कैंसर का मरीज है, दवाई नहीं आपके सामने खड़ा है, उसको आज दवाई नहीं मिली तो कल तक मर सकता है और वो उठ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही एक और बेचारा अपाहिज और बहुत लोगों को लाठी मारी पुलिस ने। मतलब ये पराकाष्ठा है अत्याचार की, अनाचार की। ये हजारों लोग जो है जब किनारे बैठ करके, आज से नहीं 25 साल से बाजार लगा रहे हैं, किनारे पे बैठ करके कह रहे हैं खुद हम जाम कभी लगा नहीं, ना हम लगने देंगे, हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये जो मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इनको लोन दिए, लोन भी ले रखा है उसने 50,000 रुपये, ऐसे ही सबने लिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इनके सपनों को पूरा किया है, इसलिए यहाँ का गरीब मजदूर मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए जान छिड़कता है। आज चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने आदेश किया था कि जहां बाजार है वो वही लगेगा जब तक कि नई व्यवस्था ना बने, और पुलिस को कोई राइट नहीं है बाजार को उखाड़ने का। लेकिन इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का कोई आदेश नहीं चलता, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं मानते हैं। चीफ सेक्रेटरी का आदेश नहीं चलना ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। और यहाँ
जिस तरह का अराजकता का माहौल है, यहाँ सारे रोड जाम है। कमिश्नर को आपके लाल कुआं पे 1 घंटे जाम में फंसा रहा मैं। वहां से लेके घंटाघर, चौधरी मोड़ और यहाँ से होते हुए पूरा राजनगर एक्सटेंशन, तिराहा, दासना और मोहन नगर, टीला मोड़, भोपरा, लौनी में लौनी तिराहा, लौनी बॉर्डर, इंदिरापुरी चौकी, कुस्ता चौकी, तमाम पूरे दिन जाम रहता है। पुलिस वाले केवल पैसे लेते रहते हैं और इसको मैं आरोप नहीं लगा रहा। 3 लोग पैसे लेते हुए खुलेआम जेल जा चुके हैं। हमने अपनी टीम लगाई तो ये हालत पुलिस के हो गए कि पूरा शहर जाम है, क्योंकि वहाँ इनकी उहाई हो रही है। ये गरीब गली में बैठ करके जो बाजार लगा रहे हैं, उनके पेट में लात मार रहे हैं, कैंसर के मरीजों को पिटाई कर रहे हैं, जो अपाहिज बोल नहीं सकते उनको लाठियां मारी हैं। मेरा ये कहना है कि कमिश्नर के ऊपर मुकदमा लिखा जाए उन पे, और जो लोग एक आध दलाली कर रहा नेता, उनके भी इंतजाम ये करेंगे। ये लोग जो हैं इनको लेकर के उनका भी इंतजाम होगा। वो सोच रहे हैं कि गरीब की आवाज को दबाएंगे। मोटा पैसा कंपनियों से लिया गया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव को हराने के लिए चुनाव के पीक पे कमिश्नर ने विरोधी पार्टियों से मिलकर के यहाँ मंडियों को बंद के पेट बंद कराई, जो कि पूरे भारत में लगती है। प्रधानमंत्री जी लोन दे रहे हैं केवल चुनाव में, जिसके कारण हमारी लगभग 10 सीटें हमारे आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। ये तमाम बातें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और जब तक, अब मेरा कहना ये है, ये कमिश्नर के ऊपर अगर चीफ सेक्रेटरी में दम है और चीफ सेक्रेटरी वास्तव में अगर वो चीफ सेक्रेटरी है और उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, और उनके अंदर कलम में जान है, तो ये जो पीटे गए इनके मामले में कमिश्नर पे मुकदमा लिखे, इन्हें बर्खास्त करें। यहाँ मतलब ये कहना, ये एक मंत्री